हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशु। वेलकम टू स्टडी टू टाइम पास। तो बच्चे, आज हम आपके लिए क्या लाए, एक ऐसा प्लान ले आए हैं। आपको पता है, एक बस आपके पास एक महीना है बच्चे। एक मंथ है किसके लिए? किसके लिए एक महीना और किसके लिए एक मंथ है आपके पास? बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना है, टॉप करना है। वहीं हमारे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या, बस हम कैसे ना कैसे पास हो जाए। तो टोटली मेथड क्या निकला बच्चे? इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो आज इसे हमारे पास दो टाइप के बच्चे हो गए हैं। एक तो टाइप के कैसे हैं जो टॉप करना चाहते हैं, और एक टाइप के कैसे हैं जो बच्चे पास होना चाहते हैं। तो दोनों बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो टॉप करेंगे वे भी, और जो करना चाहते हैं वे भी। तो जो टॉप करेंगे उनके साथ तुम है, और जो पास करेंगे उन्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो सोच रहे हैं कि बस हम पास हो जाए हर सब्जेक्ट में, या 10th क्लास में पास हो जाए, तो उन बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप पास नहीं हो सकते। आप भी क्या करेंगे बच्चे? आप भी टॉप ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये वीडियो कहां देख रहे हैं? आप ये वीडियो कहां देख रहे हैं बच्चे? आप इस वीडियो को देख रहे हैं स्टडी टू आप इस वीडियो को कहां देख रहे हैं बच्चे? स्टडी टू टाइम पास पर देख रहे हैं आप इस वीडियो को। और ये वीडियो अब आप इस टाइम कहां देख रहे हैं? स्टडी टू टाइम पास कहां खोल रखा है आपने? यूट्यूब पर, है ना बच्चे? आपने अभी यूट्यूब पर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो यूट्यूब के बच्चे आपको 3 रूल पता होने चाहिए। कि पहला आपको करना है लाइक, ओके, और फिर आपको करना है सब्सक्राइब। उसका भी आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट। ओके बच्चे, एक प्यारा सा कमेंट करना है, लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट। ओके। तो बात करते हैं अपने स्टडी प्लान की। तो टॉप ही करवाएंगे जो बच्चे सोच रहे हैं पास हो जाए। और बहुत से बच्चे किस स्ट्रेटेजी के है कि बस सर हम ना कैसे बस हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ जाए हमारे कि जो हम अच्छे से पास हो जाए, है ना बच्चे? तो सोच रहे हो या नहीं, फटाफट बताओ। तो यस, सोच रहे हैं बच्चे। तो उन बच्चों को भी हम एक नोटिस देना चाहते हैं जो सोच रहे हैं ओनली फॉर पास हो जाएं कैसे ना कैसे। तो बच्चे, अभी तो 10th है। अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? आप अभी 10th में हो। 12th में तो बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा ओनली फॉर 2 साल में। चलो एक साल ही देख लो, 11th में ही इतना लोड हाई हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो अगर अभी आप बोर्ड को लेके डरोगे तो मत डरो बच्चे। हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको अपने पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। तो चलिए बात करते हैं अपने शेड्यूल की। तो किस प्रकार से शेड्यूल रखना है हमें, इतना तकड़ा टाइम टेबल बना के दूंगा बच्चे कि जो आपके दोस्त ना वे ये कहेंगे यार ये तो पूरे साल पढ़ा नहीं, तो इसने एक महीने में ऐसा क्या पढ़ लिया जो ये हमारे से अच्छे मार्क्स ले आया है। तो बात करते हैं कितने महीने हैं अब हमारे पास। बस एक महीना है बच्चे। हमें एग्जाम को दिखाना है कि तू हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम तेरे से नहीं डरते हैं। ओके। तो एक महीना है बस किसके लिए बच्चे? एग्जाम के लिए। तो चलिए उसके लिए शेड्यूल बताते हैं। तो दोनों टाइप के बच्चों के लिए बताएंगे। जो करना चाहते हैं टॉप, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टॉपर्स, है ना? जो टॉपर है उनके लिए शेड्यूल बताएंगे। और एक जो करना चाहते हैं ओनली फॉर पास, इसके अंदर जो भी आप इनका नाम रखना चाहो आप वो रख सकते हो इनका नाम। ओके। तो दोनों टाइप के बच्चों के बारे में बता देंगे। ओके। तो चलिए, ये हो गया एक और ये हो गया दो। ओके बच्चे, ये हो गया हमारा एक और ये दो। तो चलिए देखते हैं जो टॉपर्स है वे इस टाइम कम से कम जहां तक है 10 घंटे पढ़ रहे होंगे। 10 घंटे पढ़ रहे होंगे। जो पास होने के लिए सोच रहे हैं वे अभी
बस 1 से 2 घंटा पढ़ रहे होंगे या उससे भी कम, या अभी पढ़ ही नहीं रहे होंगे कि अभी तो बस 1 महीना बचा है, हम क्या ही कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो जो टॉपर्स है उन्हें ये उनका एम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बच्चे, 90%। तो जो ये है इन्हें तो बस पास है, और या पास भी नहीं होंगे ना, इन्हें बस क्या है, जो होगा देखा जाएगा, पेपर आएगा बना के लिख देंगे। तो आपके जो सीनियर्स भी कहते हैं कि भाई बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे भाई आप बना के लिख दो। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आप उसे बनाकर लिखते हो तो आपको एग्जाम में आराम से 2 से 3 मार्क्स दे देगा। और अगर आप उसे एकदम सही सही लिखोगे ना बच्चे, जब एग्जामिनर 4 से 4.5 मार्क्स देता है तो बनाकर लिखने में 2 से 3 मार्क्स कैसे मिल जाएंगे, आप ही ये बताओ। अगर देखिए पूछा गया है कि भाई, अगर आपसे पूछा गया क्या, पहला पेपर हिंदी का है ना, जो देव है भाई उनकी रचनाओं के नाम, तो जैसे आपको पता है भाव विलास है इनकी, है ना बच्चे। तो अगर उसमें पूछा गया तो आप लिख रहे हैं प्रेमचंद की रचना के नाम बनाकर, लिखा तो बच्चे बनाकर ही है ना, तो क्या ये 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे हमें, तो आंसर होगा बच्चे नहीं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि 5 मार्क्स के लिए कितने पेज भरने हैं, 3 मार्क्स के लिए कितने पेज भरने हैं, 6 मार्क्स के लिए कितने पेज भरने हैं, और 1 मार्क्स के लिए कितने पेज भरने हैं। ओके, जो टॉपर्स है उनके लिए भी और जो बना के लिखने वाले हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ओके, जो ये बच्चे पास करना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल मत डरे, इन्हें भी इसी कैटेगरी में पहुंचा देंगे। इन बच्चों को भी किस कैटेगरी में पहुंचा देंगे, इस कैटेगरी में पहुंचा देंगे। तो उसके लिए हमने बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज निकाली है, हमारी टीम ने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। और जो सेट हमारे पास कितने हैं, हमारे पास बच्चे 10 to 13 ईयर्स के बोर्ड के सेट कलेक्ट करे हैं हमारी टीम ने, अलग अलग बच्चों के पास जाके, अलग अलग कंपनीज के पास जाके, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पास जाके। ओके, तो रियल बोर्ड के सेट तैयार करे हैं, ना कि जो आपके अनसोल्व पेपर आते हैं उनके हिसाब से। ओके, तो हम ये भी कराएंगे, इनमें से जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन पे तो फोकस रहेगा, और जो इंपोर्टेंट है ना एग्जाम के जरिए से उन सबको भी लिया है बच्चे हमने। तो अगर आपको कहीं भी डाउट है ना, फटाफट कमेंट कर दो। इस 1 महीने का ऐसा शेड्यूल प्लान बताऊंगा आपको कि आप ये कहेंगे सर मुझे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर आपकी वीडियो बस देखी है मैंने, याद भी नहीं करी, और सर मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। जितने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जितने भी आप एक्सपेक्ट कर सको, ये नहीं कि 99.9 एक्सपेक्ट करोगे, नहीं बच्चे, जितने आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जितने आपके प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली जो आपके पेपर्स होते हैं उनमें आए हैं, तो उनसे मैं लिख के दे रहा हूं। 30% बूस्ट मिल जाएगा किसमें, बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो नंबर 1 पे आपका आएगा बच्चे क्या, नंबर 1 पे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इसी प्रकार नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, और चलिए 11वां ऐसे बता देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे आपके आएंगे बहुविकल्पीय है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, MCQ। और ये कितने मार्क्स में आएंगे, ये आएंगे बच्चे पूरे पूरे 20 मार्क्स के लिए। ओके, और ये कैसे कैसे आएंगे, इनमें से आपके शुरू के 10 आएंगे आपके गद्य के इतिहास में से, और आपके पद्यांश पद के इतिहास में से, है ना। उसका फिर जो आपके 10 रहेंगे वे आपके कहां से आएंगे, जल्दी बताए बच्चे। संस्कृत सोच रहे होंगे बहुत से बच्चे, बिल्कुल नहीं आएंगे, वे आएंगे आपके कहां से, व्याकरण से। तो टोटल मिला के ये 20 मार्क्स है, 10 तो गद्य पद के साहित्य की है, और ये हमने तैयारी इसकी करा रखी है, इसके मोस्ट 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 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस का लिंक। ओके, तो अगर कहीं भी डाउट तो ये वीडियो बन रही है हमारी, ये पब्लिश है, तो ये देख लेना, तो ये 20 मार्क्स का आपके पक्के हो जाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट बता देंगे। तो इसमें तो कुछ डाउट रहा नहीं, तो इसमें लगा देते हैं क्या, टिक लगा देते हैं। इसी प्रकार
दूसरे में क्या आएगा बच्चे, दूसरे में क्या आएगा, इसमें आएंगे सर हमारे क्या, जो हमारे गद्य के है ना बच्चे, जो हमारे गद्य के है, जो हमारे गद्य के क्या है बच्चे, जो हमारे गद्य के क्या है, फटाफट बताएं, क्वेश्चन जिन्हें आप व्याख्या कहते हैं, क्या व्याख्या, व्याख्या बच्चे, है ना, जो हमारे गद्यांश की व्याख्या है वे आएंगी। तो इसमें कितने मार्क्स की आएगी सर, ये आएगी बच्चे पूरे पूरे आपके 6 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आएगी, 6 मार्क्स की। तो इसकी भी हमने सीरीज निकाल दी है, इसका भी हमने क्या निकाला है बच्चे, इसका भी हमने क्या निकाला है, मॉडल पेपर निकाल दिया है, जिसमें ये आपके सारे सारे क्वेश्चंस है। और ये मॉडल पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप बच्चे धड़ाधड़ 3 स्टार तक लगा सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है, इसका भी आपको क्या लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इस मॉडल पेपर में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन जितने भी आपके निबंध तक लास्ट तक, वे सब हमने इसमें कवर करा है बच्चे मॉडल पेपर में। और इसी के साथ बच्चे 2024 जो आपका प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन का पेपर था 2024 में, वो फुल फुल सॉल्व करवाया है बच्चे, फुल सॉल्व करवाया है बच्चों को हमने। और इसकी भी हम क्या कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ओके, तो कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब चलिए चलते हैं, पहले इस पे भी टिक लगा ले, 6 मार्क्स हो गए, यहाँ पे भी पक्के। मॉडल देख लेना, 6 मार्क्स हो जाएंगे पक्के। और मोस्ट इंपोर्टेंट बताएंगे उसमें भी, और इसकी भी अलग से 1-2 सीरीज अभी और आएगी। ओके, इसी प्रकार पद्यांश, पद की क्या व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या भी कितने मार्क्स की आएगी बच्चे, 6 मार्क्स की आएगी। सर 6 मार्क्स की क्या किस प्रकार आएगी, तो चलिए वो भी बता देते हैं। और इन दोनों के लिए बता रहा हूं बच्चे, इन दोनों के लिए क्या 6 मार्क्स की किस प्रकार आएगी। उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे संदर्भ के, 2 मार्क्स मिलेंगे आपको व्याख्या, जो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या होगी उसके, और 2 मार्क्स में आपको एग्जामिनर कुछ भी छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है। और ये जो लास्ट वाला होता है ना 2 मार्क्स का, ये हो जाएगा आपसे 2 लाइन में पूरा, ये लाइन है ओके ब्लैक से, ये होना चाहिए आपका कम से कम 8 से 10 लाइन में पूरा, अच्छे से बना के लिख देना। ये नहीं कि बना के कुछ भी लिख दोगे, जो व्याख्या में दे रखा है ना रेखांकित अंश में उसके हिसाब से। और ये आपका हो जाएगा बच्चे 1 से 1.5 लाइन में ही पूरा, बस। ओके, तो इस प्रकार से आपको 2 यहां से मिलेंगे, 2 मार्क्स यहां से और 2 मार्क्स यहां से मिलेंगे। तो ओके, इस प्रकार से आपको पेपर में बताएंगे कि जब आपके हाथ में पेपर आएगा ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप धड़ाधड़ करते जाएंगे और सब बच्चे पढ़ के अपना थोड़ा टाइम वेस्ट और करेंगे। और पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, पर हम आपको उस हिसाब से बताएंगे जो आपको पता होगा। बोर्ड की कॉपी भरना सिखाएंगे, ओके, ओएमआर भरना सिखाएंगे, और जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो हर चीज सिखाएंगे। उसका फिर आपको मिलेगा क्या, संस्कृत की गद्य की व्याख्या। तो ये आपके कितने मार्क्स की होती है, ये आपकी होती है बच्चे पूरे पूरे 5 मार्क्स की। इसमें 5 मार्क्स किस प्रकार, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स होते हैं संदर्भ के, और आपके 3 मार्क्स होते हैं हिंदी अनुवाद के। ओके, आपको संस्कृत में व्याख्या मिलेगी, आपको उसका हिंदी में लिखना है और उसका संदर्भ बताने की कौन से खंड की है। ओके, गद्यांश या पद्यांश, तो गद वाली तो पहले वाली तो गद्यांश की होगी। ओके, तो ये तो कोई भी बता देगा, और कौन से पार्ट से ली गई है, तो ये भी हमारा हो गया। इसी प्रकार ये भी हो गया, इसके भी बच्चे मॉडल पेपर में है, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रखी है। ओके, वो ही देख लेना। इसी प्रकार संस्कृत में पद्यांश की व्याख्या, ये भी कितने मार्क्स की, 5 मार्क्स की। इसमें भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद ही बताना है। और इसमें क्या आएंगे, इसमें आपके क्या आ जाते हैं, जल्दी बताएं, श्लोक। तो 2 श्लोक आते हैं, 2 व्याख्या आती है, उनमें से एक करनी होती है। तो श्लोक आपको कितने याद करने पड़ेंगे, 3 याद करने पड़ेंगे। ओके, तो उसका भी आगे बताएंगे रीजन क्यों करने पड़ेंगे 3 याद। तो ये भी हमारा हो गया। तो इसमें तो 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, तो फिर ये हो गए हमारे 5। अब बच्चे छठा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, छठा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फटाफट बताएं, या मैं आपको भी एक हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं जिससे आप एकदम संतुष्ट हो जाए। तो ये है बच्चे, मैं एक बार, ओ नो, ये देखा नहीं क्या किसी ने, चलो कोई नहीं,
आप देख सकते हैं स्टूडेंट की मैंने इंफॉर्मेशन छिपा ली है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा हिंदी का। तो ये तो हो गए बच्चे हमारे क्या, आप देख सकते हैं 2024 का ही है। क्या कैमरे में हो रहा है रिकॉर्ड? देख सकते हैं 2024 का ही है ना। तो चलिए ये रहे देखिए आपके एमसीक्यूज। इसी प्रकार ये रही आपकी व्याख्या जो भी ये बताई है, ये रही आपके पद्यांश की व्याख्या, और ये रही आपकी गद्यांश की व्याख्या। और फिर आएगा आपका क्या, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसका चार्ट मिल जाएगा आज आपको व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी। ये है आपके, हमने बता रखे है मॉडल में भी बता रखे है बच्चे यही चीज। ये है आपकी क्या बच्चे, जो आपके जिले के अनुसार जो आपको याद करना है एकांकी में। ओके, तो चलिए ऐसे भी लिख लें। जो आपका खंड काव्य है तो इसमें आपके बहुत सारे हैं, तो इसमें टोटल आपके 9 होते हैं। ओके, तो वो अलग अलग जिले के हिसाब से बोर्ड ने डिवाइड कर रखे हैं। खंड काव्य या एकांकी ये कितने मार्क्स का आता है? ये आता है बच्चे पूरे के पूरे 3 मार्क्स का। और जब सबसे लास्ट में करो, ये हो या ना हो सबसे लास्ट में करना जो भी टाइम बचेगा। ओके, उसी प्रकार देखिए क्या आता है फिर आता है आपके बच्चे क्या, निबंध। एक आएगा आपका लेखक, जो आपके गद्य में होता है उसका निबंध। निबंध निबंध कैसे आ सकता है बच्चे? लेखक का निबंध नहीं आ सकता, वो आएगा जीवन परिचय। ओके, क्या आएगा? जीवन परिचय। और इसी प्रकार एक आपका आएगा बच्चे पद, जिन्हें आप कवि कहते हैं। आपके कवि का जीवन परिचय जो आपके पद्यांश में से होगा। तो ये जीवन परिचय भी मोस्ट इंपोर्टेंट वाले बता रखे हैं। इन जीवन परिचय को याद कर लेना मॉडल में देखकर। ओके, लिंक जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है उसे देख लेना। तो इसमें ना बच्चे आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको तीसरा जो उनके अलावा भी अगर आपको कोई और जीवन परिचय याद करना पड़ जाए। ओके, तो ये हमारे कितने मार्क्स के आते हैं? ये टोटल होता है 10 मार्क्स का। 5 मार्क्स इसके और 5 मार्क्स इसके होते हैं। ओके, क्या आपको क्लियर दिख रहा है? अब दिखा है क्लियर, है ना? तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आज ये हो गया पूरा पूरा आपका 10 मार्क्स का। तो ये भी हो जाएगा, इसका भी हमने बता रखा, इसका भी। इसका तो बच्चे ऐसा बता दिया है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसका देखते क्या आता है, उसके बाद आता है सूत्र। क्या आता है बच्चे? श्लोक। उसके बाद आता है श्लोक। तो श्लोक आपका आता है बच्चे 2 मार्क्स का, और इसके लिए आपको कोई भी एक श्लोक लिखना होता है, पर आपको 3 याद करने होंगे। आप कहेंगे सर जब कोई भी एक अपने मन से लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक का, तो 3 याद क्यों करना? और बच्चे पाठ्य पुस्तक होता है जो आपकी बुक में इंक्लूडेड है। क्योंकि बच्चे ज्यादा ऊपर चला गया ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 आएंगे व्याख्या के रूप में। तो जो आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा ना, जो आपके प्रश्न पत्र में आएगा वो आपको नहीं लिखना है यहाँ पर। ये बोर्ड ने साफ साफ कह रखा है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। अपनी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड में कंठस्थ का मतलब जो आपने याद कर रखा है, जो आपको याद, कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो बोर्ड ने साफ साफ लिख रखा है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसलिए 2 ये और 1 फिर आपके पास रहेगा। तो 3 आपको याद करने हैं बस बच्चे। और हमने श्लोक का भी बता रखा है, बंधन मरण वापी जियो वापी पराजय वीर भावी वीरता वाला, वो बहुत ईजी है आपकी पूरी पूरी बुक में। तो वो याद कर लेना, 2 और याद कर लेना। ओके, तो आपके चलिए ये वाला भी हमारा पोर्शन पूरा हुआ। इसके बाद क्या दिया है बोर्ड ने दिया है इसके बाद बच्चे पत्र। क्या दिया है बोर्ड ने? इसके बाद दिया है एक सुंदर सा पत्र। और पत्र कितने मार्क्स का दिया है बोर्ड ने? पूरे के पूरे 4 मार्क्स का। और पत्र के लिए एक और बात बता देता हूं, ये आपका बस एक पेज, ये आपका बस बच्चे एक पेज में आना चाहिए पत्र। अगर उससे अलग आपका अलग पेज पे इतना सा भी आ गया ना पोर्शन, तो वहां एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है। एग्जामिनर को चांस मिल जाएगा आपको कम मार्क्स देने के। तो पूरे पूरे जहां आपको एक पेज पे लिखकर 3 मार्क्स मिल रहे हैं ना अगर 4 में से, तो अगर आपकी एक लाइन भी या धन्यवाद भी चला गया ना अगले पेज पर, तो एग्जामिनर वहां पे आपका 1 मार्क्स रख देगा। तो आपको अगले पेज पे लिखते ही कम से कम 60% का लॉस हो जाएगा अपने मार्क्स का। इसलिए ये एक पेज में ही आना चाहिए आपका पत्र। ओके, और पत्र को भी हमने बता रखा है कौन से इंपोर्टेंट है, तो वे भी आप मॉडल में से देख लेना। और जो मॉडल वाली वीडियो है ना वो लास्ट तक देखना। तो ये भी हमारा सही हो चुका है। ओके, तो यहाँ के मार्क्स भी क्या, यहाँ के मार्क्स भी हमारे बन गए हैं। इसी प्रकार बोर्ड देता है क्या, जल्दी बताया बच्चे। संस्कृत में जिनके आपको उत्तर देने पड़ते हैं, तो 2% देगा आपके कहाँ के, संस्कृत के। तो वे कितने मार्क्स के होते हैं? वे होते हैं आपके बच्चे 2 मार्क्स के।
कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के। और इसमें आपको चॉइस मिलती है, आपको 4 से 5 देता है बोर्ड, उसमें से आपको 2 करने होते हैं। ओके, 4 या 5 मिलते हैं, उसमें से बस 2 करने होते हैं और 1-1 मार्क्स के होते हैं। तो उसमें भी एक तो ऐसा बता दिया है कि जो आएगा ही आएगा। और जब आप 24 फरवरी को अपना पेपर हाथ में लेंगे ना, जब आप अपने घर पहुंचेंगे, उसके बाद मैं एक वीडियो शूट करके घेरूंगा कि मेरे हाथ में आपका वही पेपर होगा और मैं दिखाऊंगा कि जो जो मैंने पढ़ाया है बच्चे वो वही आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। तो चलिए इस पे भी लगा दिया टिक। हमने कहा था एक तो ऐसे बता दें, और चलिए उसे भी लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां क्या आता है आपका? निबंध आता है। क्या आता है आपका? आता है निबंध। निबंध बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट बता रखे हैं हमने। और ये कितने मार्क्स का आता है? ये आपका आता है बच्चे पूरे पूरे 7 मार्क्स का। पूरे प्रश्न पत्र में सबसे ज्यादा मार्क्स ये ही दिलाता है बच्चे को। टॉपर्स इसे ही पकड़ते हैं। अगर बना भी दिया ना, तो अगर बना बना के लिखा, टॉपिक इतने हार्ड नहीं आते हैं। अगर बना बना के लिख दिया ना, 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और अगर इसे बिल्कुल ठीक लिखोगे 4 मार्क्स में तो मिल ही नहीं सकते जब भी। तो अगर बिल्कुल ही ठीक लिखोगे जैसे हमने लिखने का तरीका बताया, तो जब भी मिलेंगे 4 मार्क्स। और इसमें बनाने के बाद मिल रहा है बच्चे 4 मार्क्स। और अगर इसे बिल्कुल ही ठीक लिख दिया ना, कम से कम इसे 2 पेज में लिख दिया, तो कितने? 7 के 7 मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे 2 से आपका 2.5 पेज के अंदर होना चाहिए, 2 से 2.5 पेज के अंदर ये आपका होना चाहिए। तो टोटल ये 70 मार्क्स का हो जाएगा। चलिए काउंट कर लेते हैं। 20 और 6, जल्दी बताएं। 20 और 6 26, और 26 और 6 32, और 32 और 5 37, और 37 और 5, जल्दी बताएं बच्चे। 37 और 5 42, और 42 और 3 45, 45 और 10 55, 55 और 2 57, 57 प्लस 4 61, 61 प्लस 2 63, और 63 प्लस 7 70। तो 70 मार्क्स का बच्चे शेड्यूल बता दिया है। अब चलिए बात करते हैं, सर हमें तो अब तक कुछ भी याद नहीं है, तो किस प्रकार याद करेगी जो ये 70 में 70 हमारे आ जाए। तो बच्चे उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए पहले से रफ कर लेते हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं एकदम अच्छा स्कोर लाना, अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक है ना, तो उससे दूसरे सब्जेक्ट में आपको अच्छे स्कोर लाना होगा, जब भी परसेंटेज आपकी मेंटेन होगी। वरना एक सब्जेक्ट में भी अगर आप वीक है, और मैंने देखा है कि बच्चे ज्यादातर साइंस में और मैथ्स में इतने ज्यादा डरते हैं, इतने ज्यादा डरते हैं कि वे सोचते हैं कि हम तो फेल हो जाएंगे, और वे इस डर से बस किताब खोल के बैठते हैं, उसमें से कुछ देखते भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आप शेड्यूल की। तो सबसे पहला पेपर है आपका हिंदी का, जो आपका 24 फरवरी 2025 को है। उसके बाद है आपका मैथ का पेपर, जो आपका 1 मार्च को है ना बच्चे। तो चलिए पहले देखते हैं हिंदी का। हिंदी की हमने क्लासेस क्या क्या रखी है, इसकी आज हम क्या प्ले लिस्ट जनरेट करवा देंगे। ओके, तो आपको बस प्ले लिस्ट में जाना है और आप धड़ाधड़ वीडियो देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में आपको क्या क्या मिल जाएगा, इसमें एक हमने करा रखा है, जो आपको इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मॉडल पेपर दूसरा करा रखा है 2024 प्रश्न पत्र। तीसरा करा रखा है क्या बच्चे, बहुविकल्पी। बहुविकल्पी करा रखे हैं कितने, पूरे के पूरे 200। और इसी प्रकार अभी 2-3 सीरीज और आएंगी। अगर ये देख लिया ना, यही आपके कम से कम 30 मार्क्स पक्के कर देगा। और अगर ये भी देख लिया और इसके भी कर लिए, तो टोटल ये दोनों मिला के आपके कम से कम 40 to 45 मार्क्स पक्के कर देंगे। तो पास तो यहीं से हो जाओगे पर साथ में इसे भी तो ले लो। तो ये आपके कर देंगे अब पूरे पूरे 60 मार्क्स, 60 मार्क्स कर देंगे। और अगर ये 60 नहीं कर पाए ना, तो 50 तो इनका कहीं भी नहीं करा। और अभी 2 क्लासेस और आएंगी, 4 और 5। तो जो चौथी क्लास है वो आपका एकदम कॉन्फिडेंस बना देगी कि आप पास ही हो जाओगे, उसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और जो 5वीं क्लास है ना, वो तो भाई साहब अगर टॉप करना है ना जब भी देखो, अगर पास करना है मत देखो उस क्लास को, अगर टॉप करना है ना जब भी देखो। वो तो बिल्कुल बोर्ड के 2025 के पेपर का पर्दाफाश ही कर देगी। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल उसमें ही रखे जाएंगे इस वाली 5 प्ले लिस्ट की वीडियो में। ओके, इसी प्रकार चलिए अब करते हैं, हिंदी की तो बात हो गई, अब करते हैं मैथ की बात। फिर है बच्चे अगला पेपर मैथ को। मैथ के नाम से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। मैंने देखा है मैथ के नाम से बच्चे इतने ज्यादा डर जाते हैं कि हम तो पास होएंगे नहीं,
हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें तो सूत्र तक याद नहीं, हमें तो फॉर्मूले है वे ही याद नहीं, तो हम करेंगे क्या। तो इसमें हम आपकी सबसे पहले क्या लाएंगे, फॉर्मूला, सूत्र की क्लास। ओके, सबसे पहली। इसके बाद देखिए, जिनके आगे हमने ग्रीन से टिक कर दिया है वे अभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ओके, हमारे चैनल पर। इसी प्रकार दूसरी क्या है, इसमें इसका भी बच्चे हमने 2024 का करा रखा है प्रश्न पत्र। ओके, ये करा रखा है, अगर आप इसे भी देख लेते हैं ना, 10 मार्क्स आराम से स्कोर करवा देगा ये आपके। इसी प्रकार तीसरी आएगी आपके 2019 से लेके 2024 तक के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसके क्या बहुविकल्पी, जिन्हें आप क्या कहते हैं, एमसीक्यू। ओके, जिन्हें आप क्या कहते हैं, एमसीक्यू कहते हैं, उनकी क्लास। उसका इसमें आपको मिलेगी चौथी क्लास हमारी साइड से, और पांचवी क्लास, और फिर छठी क्लास। तो इसमें आपको क्या चौथी क्लास मिलेगी प्लेलिस्ट में, इसमें 2019 से ही लेकर 2024 तक के उसमें क्या लघु प्रश्न। इसी प्रकार अति लघु प्रश्न। इसी प्रकार दीर्घ प्रश्न। तो अब आप सोचेंगे सर ये लघु, अति लघु, दीर्घ, तो ये तो है आपके, एक मिनट नेक्स्ट मार्कर ले लेता हूं, ये तो स्कोर कराएंगे आपका 20 मार्क्स का, ये आपके कराएंगे 20 मार्क्स, ये आपको 5 करने होते हैं ना। हाँ, इसी प्रकार जो अति लघु है ये आपके करा देंगे बच्चे 12 मार्क्स। इसी प्रकार 18 मार्क्स ये करा देंगे। अब देखते हैं कि इनमें क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। तो जो ये है इसमें तो आएंगे 20 क्वेश्चन, इसमें आएंगे बच्चे 5 क्वेश्चन, इसमें आएंगे 6 क्वेश्चन, और इसमें आएंगे बस 3 क्वेश्चन, और इन सब में चॉइस मिलेगी, सब में चॉइस मिलेगी सिवाय इसे छोड़कर, सब में चॉइस मिलेगी। ओके, तो फटाफट इस चीज का स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। आप को समझ आ गया यहाँ तक का? तो चलिए, हिंदी की हो गई बात और अभी मैथ की। अब बच्चे कह रहे होंगे सर पहले हिंदी की पूरी तैयारी करा दो, तो चलिए उसका भी एक और आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं, अगर याद नहीं हो रहा है ना तो किस प्रकार कॉपी भर के पास हो सकते हो। बहुत से बच्चे हैं कि सर हमें पे याद नहीं हो रहा है, पर हमें पास होना है क्योंकि हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हम आपके वीडियोस देखते हैं। तो चलिए उन बच्चों के लिए अब बात करते हैं। अगर टॉपर्स है ना वे भी इस ट्रिक से आराम से 5 मार्क्स, ये क्या बन गया, 5 मार्क्स आराम से खींच सकता है और बूस्ट कर सकता है अपने 5 मार्क्स। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले टाइम टेबल, कुछ बच्चे होते हैं कुछ बच्चे मॉर्निंग को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नाइट को पढ़ते हैं। इसका कुछ बच्चे तो सुबह पढ़ते हैं, सुबह उठकर, कुछ रात को। सुबह वालों का शेड्यूल क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे से 9 बजे तक AM। इसी प्रकार रात वालों का क्या होता है, 10 बजे से 3 बजे तक AM, या बहुत से इसे 2 ही कर लो। हाँ, तो बहुत से बच्चे बस 2 बजे पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाएगा 3 तक, तो या बहुत से पढ़ते हैं बच्चे। तो ये होता है नॉर्मली शेड्यूल जिसमें बच्चा, तो देखिए 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, तो इसमें बच्चा पढ़ता है 5 घंटे। इसी प्रकार 11 12 1 2, इसमें बच्चा पढ़ता है 4 घंटे, इसलिए 3 लिखा जो 5 5 हो जाए, पर बच्चे 2 घंटे लोग पढ़ लो रात में तो हो जाएगा। तो बहुत से कहते हैं कि सुबह हमें अच्छे से याद होता है, बहुत से कहते हैं रात में। तो इसके लिए आपको खुद को देखना होगा कि आपका माइंड सुबह फोकस कर पाता है ज्यादा या रात में। तो इसमें क्या करना होगा, आफ्टरनून में यार दोपहर को सो जाना चाहे तो एक दिन ना, जो आज देख रहे हो आज तो हो नहीं पाएगा, आज क्या तारीख है 23, तो अब तो ये वीडियो आप शाम को देख रहे हो, तो 23 को
तो नहीं हो पाएगा। 24 जनवरी 2025 को 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ जाओ, घर के हर फोन में अलार्म लगा दो, और फोनों को चाहे अपने कान पे लगा लो, मम्मी को कह दो उठा दो, पापा को कह दो उठा दो, कुछ ही करो। कल उठ जाओ 24 तारीख को 4 बजे, किताब उठा लो हिंदी की, या वीडियो चला लो, हमारी वीडियो चला लो, आराम से हो जाएगा। और 9 बजे तक 5 घंटे पढ़ो। मम्मी कह रहे बेटा नाश्ता खा ले, दूध पी ले, चाय पी ले, कह दो कि मम्मी 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। ओके, तो ये करो। उसी दौरान रात को 10 बजे से 2 बजे 4 घंटे पढ़ लो। हिंदी का ही पढ़ लो ना। 10 से 2 बजे तक रात में पढ़ो। 10 से 2 बजे तक बच्चे रात में पढ़ लो। तो उसका फिर आप देखो कि मॉर्निंग वाला मत पढ़ना, मॉर्निंग वाला रात को मत पढ़ना। ओके, मॉर्निंग वाला मॉर्निंग को, रात वाला रात को। इतनी वीडियोस है हमारे चैनल पर। ओके, तो रात को देखना और मॉर्निंग को देखना। उसका फिर अपने आप से खुद ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी पे, अपनी जो भी स्कूल की कॉपी है उस पे जो जो पढ़ा है ना, पहले क्वेश्चन लिखो बिना आंसर को सीन करे। उसके बाद खुद लिख कर देखो कि कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, अपने हिसाब से मार्क्स रखो हर उसके। ओके, फिर देखो कि कितने मार्क्स स्कोर है। जोन से में परसेंटेज ज्यादा आ रही है ना, वो ही टाइम आपके ब्रेन का कैचिंग टाइम है। क्योंकि ब्रेन या तो मॉर्निंग में अच्छे से कैच कर पाता है, या नाइट में या रात को अच्छे से कैच कर पाता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन किसी एक टाइम पे अच्छे से फोकस कर पाता है। तो इन दोनों चीज को करके देखो। उसका भी कमेंट करना कि आप मॉर्निंग के लिए हो या नाइट के लिए। ओके, इसी वीडियो में कमेंट आना चाहिए वापस। 24 तारीख को करने के बाद 25 तारीख को इसी वीडियो में कमेंट आना चाहिए टेस्ट देने के बाद अपने आप, कि सर हम मॉर्निंग वाले हैं, हम सर नाइट वाले हैं। उस हिसाब से फिर चलिए स्ट्रेटेजी बताते हैं मॉर्निंग वालों की। मॉर्निंग वालों की स्ट्रेटेजी बता दे। 4 बजे से 9 बजे वालों की। अगर 4 बजे से 9 बजे तक पढ़ रहे हो ना, तो शुरू का 1 घंटा 4 से 5 फोन का प्रयोग मत करो। फोन का प्रयोग कि भाई फोन से मत पढ़ो। इसमें आप किसका प्रयोग करो? बुक्स का। ओके, इसमें आप करो बुक्स का प्रयोग। ओके, इसी प्रकार 5 से 6 भी आपको क्या फोन का प्रयोग नहीं करना है। इसमें आपको करना है अपनी नोटबुक, जो आपके नोट्स है, जो आपकी कॉपी है स्कूल की, उसका प्रयोग। उसके बाद आपको क्या, उसके बाद आपको बच्चे 6 बजे से 7 बजे करना है फोन का प्रयोग, वो भी स्टडी टू टाइम पास चैनल की वीडियोस का। ओके, इसी प्रकार 7 से 8 आपको क्या करना है? आपको फिर करना है क्या, फोन में ही एक और लेक्चर आपको कर लेना है कवर। तो इन 2 घंटे नहीं करना है फोन का प्रयोग, और इन 2 घंटे फोन का प्रयोग करना है। फिर 8 से 9 1 घंटा बचा है, रिवाइज करो। 8 से 9 इन 4 घंटे का पढ़ा हुआ रिवाइज करो। इन दोनों का तो हो जाएगा बच्चे आपका आराम से रिवाइज। कितने मिनट में हो जाएगा इनका आपका? बस कितनी मिनट लग जाएगी? पहले बुक्स का फिर नोट्स का, तो इनका हो जाएगा आपका 35 मिनट में रिवाइज। बची 25 मिनट, 20 मिनट में इनका रिवाइज हो जाएगा। उसका फिर बची 5 मिनट, 5 मिनट में 5 मिनट रेस्ट की दे दो। हो गया सुबह का मॉर्निंग प्लान। इस प्रकार से आपको करना है सुबह का मॉर्निंग प्लान। उसका ये नहीं कि बस 5 घंटे पढ़ लियो बोर्ड में टॉपर। तो ये तो मॉर्निंग का। उसका फिर जो भी वीडियोस आएगी उन्हें सीन करो। अगर बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मैं इसे वीडियो में पढ़ा नहीं जाता, बच्चे बस तुम सुन लो और देख लो। बस हाथ में एक पेन ले लेना, ये तो मार्कर है मेरे पास, पेन ले लेना और एक कॉपी ले लेना। अगर मन कर रहा है लिखो, वरना मत लिखो। अगर मन कर रहा है तो लिखो, वरना मत लिखो। ओके, बस सुन लेना, तो आप बोर्ड में आसानी से पास हो जाओगे। अब चलिए बात करते हैं नाइट वालों की। नाइट वाले बच्चे का क्या हाल है, तो चलिए देखते हैं। नाइट वालों का शेड्यूल है 10 बजे से 2 बजे तक, है ना। तो चलिए देखते हैं इनका शेड्यूल। इनके शेड्यूल में आपको पहले 10 से 11 क्या करना है?
फोन का यूज, स्टडी टू टाइम पास। इसी प्रकार 11 से 12 करना है फोन का यूज, स्टडी टू टाइम पास। इसी प्रकार 12 से 1 करना है क्या, बुक का यूज। ओके, अपनी बुक का यूज करना है। और बुक में आप सोचेंगे सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, नोटबुक में क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो अगर इसमें डाउट है तो करो या मत करो। बुक्स में अगर आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है तो पढ़ो। ओके, इसी प्रकार 1 से 2 नोटबुक का प्रयोग। नोटबुक और बुक में अगर बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या पढ़े, भाई क्या पढ़े सर हम, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ने चाहिए तो पढ़ो, वरना वीडियोस के 2 घंटे लो और फिर और बाकी सारे प्लान लो जो हमारे आएंगे। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चे अच्छे से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे से। पूरे पूरे मैथ में तो 2019 से ना 2024 तक के सेट ऐसे है, पेपर इनमें से छपेगा, पेपर छपेगा इनमें से। इसी प्रकार हिंदी में मॉडल पेपर निकाल दिया है और आपका 2024 का निकाल दिया है। इसी प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस निकाल दिया और एक दो सीरीज और आएगी आपकी हिंदी की। तो बच्चे 70 में 70 आ जाएंगे हिंदी की, तो टेंशन नहीं मत लो। अब आपको बस, आज तारीख क्या है, 23 तारीख से आपको 25 तारीख तक क्या पढ़नी है, हिंदी। 26 से आप पढ़ लेना बच्चे। 2 मिनट रुके रहो आप। ओके, 2 मिनट और वीडियो में रुके रहो। ओके, 2 मिनट रुके रहो बस आप वीडियो में, वीडियो कंप्लीट होने वाली है। 26 से आपको 31 जनवरी तक पढ़नी है मैथ्स, उसका आप फिर से हिंदी ले लो। 1 तारीख से कब तक बच्चे, 10 तारीख तक हिंदी। नहीं, हिंदी में इतना टाइम नहीं देना है, 5 तारीख तक हिंदी। उसका फिर और सब्जेक्ट भी तो है। और बच्चे एक बात और बता दूं, 26 तारीख को चैनल रचने वाला है इतिहास। 26 तारीख को चैनल रचने वाला है इतिहास। आपको मैथ की बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास मिलेगी जो आपका जो बोर्ड पेपर है ना उसे पूरा का पूरा लीक कर देगी। मैथ की इतनी महान और इतनी शक्तिशाली और इतनी अद्भुत क्लास आपकी आने वाली है 26 तारीख को, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, आपकी रिपब्लिक डे के उस पे आपको 26 जनवरी को मिलेगी इतनी धांसू क्लास, बहुत अच्छी क्लास मिलेगी आपको। कब, 26 मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी क्लास, मैथ क्लास। ओके बच्चे, तो आप देख सकते हैं आपको ये इतनी इंपोर्टेंट क्लास मिलेगी मैथ की। तो चलिए आशा करता हूँ आपको मिल गया होगा। तो तीनों चीज ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे और आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। और 26 तारीख को अलार्म लगा लेना कि सर की क्लास आने वाली है। जय हिंद।